माननीय अध्यक्ष महोदय ने पुलिस बुलाने की बात कही। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान के इतिहास में नहीं लेकिन झुंझुनू जिला परिषद के इतिहास में मैं इसको काला दिन घोषित करना चाहूँगा। थोड़े से क्या कान के कच्चे हो गए थे। प्रधान जी को मैंने बोला, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने ये कहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट आज क्यों नहीं आया। मैं यहाँ बैठा था, मैंने कहा कि मेरे को पूरे जिले का मालूम है, पंचायती राज को मैं हर सदस्य का जवाब भी दूंगा, नोट भी करेंगे, हम बिल्कुल अकाउंटेबल है, रेस्पॉन्सिबल तरीके से पेश है। ठीक है, आपने या तो मीटिंग क्यों ना बनाए तो और वीडियो को भेजे, हम किससे बात करेंगे भाई? आपने सदस्य समान है, जिला परिषद हम किससे बात करें? एक हमारे हर बार कह देते हैं कि प्रधान नहीं बोलेगा, आप प्रधान को क्यों बुलाते हो? आप वो नियम दिखाइए जिसमें जिला ऐसा है वो नियम कोई सदन का हिसाब से मेहनत नहीं बोलेगा। हम सारे प्रधान आते हैं इतनी दूर से, हमारे साथ अन्याय क्यों ये बताइए? आप हमारे साथ संवेदना विभाग क्यों? हमारे साथ सौतेला विभाग क्यों? वो सारे मुद्दे बताइए। बात होने के बाद फिर कहते हैं प्रधान अपने घर जाओ, क्यों बुलाते हो? हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। जब ये मुद्दा चल रहा है पानी का, आज सीओ साहब मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट से कोई यहाँ क्यों नहीं मौजूद है? बिल्कुल, आज पुलिस बुला लो। मैं जब यहाँ पे ये कह रही हूँ, मैंने डिसिप्लिन कुछ रूल से रेगुलेशन से जब मैंने क्लियर किया, अगर सदन में हमारी बात उठाना गलत है। पुलिस बुलाइए, आप पुलिस बुलाइए, गलत बात। ऐसे सदन में बैठना गुनाह है। मेरे डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं है तो उसका जवाब मांगना निश्चित रूप से बनता है। मैं ये कह रही हूँ मेरा डिपार्टमेंट क्यों नहीं है, प्रधानमंत्री कहते हैं पुलिस कैसे बुलाया, क्यों पुलिस ये सभा का पेपर है और यहाँ पे आएगा, मैंने किसको कहा कि सदन की गरिमा निभाइए। हमारे को बोलने का मैं आपसे कोई बात कर रहा है।
जैसे जिला परिषद के सम्मानित सदस्य वैसे आप इसके सम्मानित सदस्य हैं। आज बीसी है, कुछ प्रभारी महोदय भी 2 बजे मीटिंग रखी है, इसलिए इस मीटिंग को थोड़ा जल्दी करने का था। और जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय से आप चर्चा हुई, आपको भी आगामी मीटिंग में सभी सदस्यों को सम्मानपूर्वक अपनी समस्याएं जिला परिषद की मीटिंग में प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष महोदय सहमत है। वैसे भी सहमत है, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की, क्योंकि आप भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं। सर जिला परिषद मेंबर बोले थे, हम बोले ही नहीं। आप भी बोला तो बता दो। अब उसमें कल भी का आप नहीं बोल रहे नहीं हाँ, आप भी अपनी समस्या रखेंगे, क्योंकि आप भी तो पूरी पंचायत समिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके पास ही लोग समस्या लेकर आते हैं, आपके पास कई विभाग हैं, किस विभाग की क्या कमजोरी है आपको ज्यादा ध्यान में रहता है। पंचायत समिति सदस्य तो एक थोड़े लोग के अपना थोड़ा क्षेत्र है, आप पूरे पंचायत समिति का प्रतिनिधित्व, आप भी कृपया अपने, क्योंकि आज जरूर 1 बजे तक की मीटिंग का टाइम था, बीसी भी है सर, आगे से बीसी हो तो मीटिंग कैंसिल कर दिया जाए। 20 का मैं इसमें निवेदन मुख्यमंत्री उसमें आग्रह यह है कि जैसे बीसी का नोटिस भी प्रधान जी बीसी का नोटिस भी बहुत शॉर्ट में आता है, पूरे स्टेट की होती है, उसमें सभी विभाग के अधिकारियों को उसमें शरीक होना पड़ता है। अब वीडियो की पूरे राजस्थान के, क्योंकि जो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स हैं वो सभी वीडियो से बात करना चाहते हैं, अपने जो कार्यक्रम है वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट करके सभी जन कल्याण में शरीक हैं, आप भी हैं, हमारे भी अधिकारी भी हैं, इसलिए एडजस्टमेंट करके हमने मीटिंग में भी तो करना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। 35 जिला परिषद मेंबर बोलते हैं, वहाँ 11 सब बिल्कुल ये बात हो गई। अब इस मुद्दे को आप यही खत्म करें और उन्हें सद्भाव और प्रेम भाईचारे से अपने आगामी जो साधारण सभा की मीटिंग होगी उसमें हाँ धन्यवाद। दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। मैं यहाँ बैठा था, मैंने कहा कि मेरे को पूरे जिले का मालूम है, पंचायती राज को मैं हर सदस्य का जवाब भी दूंगा, नोट भी करेंगे, हम बिल्कुल अकाउंटेबल है, रेस्पॉन्सिबल तरीके से पेश है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि एसपी साहब आप जाओ और मैडम को पूछ करके कि वीडियो साहिबान जाएंगे, उनसे रिलेटेड कोई इशू आएगा उसका भी मैं यदि मेरे पास तथ्य हो तो जवाब दूंगा, नोट करूंगा और आपको संतुष्ट करेंगे। इसलिए मैं नहीं गया था, मैं इसलिए बैठा था कि वो बीसी में बता दे कि जनरल बॉडी की मीटिंग चल रही है, तो जो मेन अधिकारी तो मैं हूँ, तो बात बीच में थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप हो गया और आपके दुख पहुंचाए। ये बताइए, जिला परिषद की मीटिंग जरूरी है या ओबीसी जरूरी है? दोनों जरूरी नहीं, दोनों जरूरी है। तो आपको जिला परिषद मीटिंग चल रही है तो आप प्रस्ताव ले लेते हैं, मीटिंग चल रही है, कोई वीडियो नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा है राज्य सरकार के निर्देशों की, ऐसे सरदार जी राज्य सरकार के निर्देश होते हैं। अभी सुनो, एक ये भी है, अभी तो आपको अनुमति से मैं पूछना चाह रहा हूँ, केवल आदेश सरकार का ये था कि एक ही प्रस्ताव लेना, ये तो साथ में करके कर लिया, तो मीटिंग बार नहीं होती तो ये भी करो सर। अब ये थोड़ी बता इनकी ये होगी, उस दिन ये बताओ तो मालूम 20 को रख लेते या एक दिन और पहले पोस्टपोन करके 2 दिन बाद रख लेते हैं। अब 20 तारीख बाद डेट है, चलो ठीक है, आपके प्रस्ताव लेते हैं। पिछले काफ़ी मीटिंगों से हम देख रहे हैं कि सम्मानित हमारे जिला परिषद सदस्यों को पहले मौका दिया जाता है और जब भी प्रधानगण हमारे कोई भी मुद्दे उठाते हैं तो उनको टोका टोकी की जाती है। आज फिर वही बात हुई कि सम्मानित जिला परिषद सदस्यों ने तो मुद्दे उठा लिए, जब प्रधानों की बारी आई तो मीटिंग खत्म करने की बात करने लगे वीसी का हवाला देते हुए। तब जब हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने पुलिस बुलाने की बात कही। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान के इतिहास में नहीं लेकिन झुंझुनू जिला परिषद के इतिहास में मैं इसको काला दिन घोषित करना चाहूँगा कि आज पहली बार सम्मानित सदस्यों को रोकने के लिए पुलिस की चर्चा बीच में आई, वरना हर बार मीटिंगें खट्टी मिट्टी नोक झोंक होती रहती हैं, एक परिवार के सदस्य रहते हैं हम सारे लोग और शांतिपूर्ण तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन आज प्रधानों को उनके क्षेत्र की समस्या उठाने के लिए रोकने के लिए जो पुलिस बुलाने की बात आई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और झुंझुनू जिले की जिला परिषद के इतिहास में ये काला दिन हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि दीपावली के त्यौहार पे हम सभी लोग बात करके आए थे, हंसी खुशी से मीटिंग करके जाएंगे, लेकिन आज ये अच्छा नहीं हुआ। और
फिर सारे सदस्यों ने सहमति बनाई कि आगे से प्रधानगणों को भी, क्योंकि 11 ही प्रधान हमारे ज़िले में, तो उनको बराबर हक दिया जाएगा और वो भी अपने क्षेत्र की समस्याएं सदन में उठा पाएंगे। जिला प्रमुख का कहना है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद नहीं थे मीटिंग में, उसके लिए कह रहे हैं। नहीं, ये बाद में एक सफाई देने की बात थी। बाकायदा सीओ साहब से ये इंगित करके ये कहा गया कि सदन की गरिमा को भंग किया जा रहा है। वहाँ साथीगण थे, वो अगर आप रिकॉर्डिंग में भी कहीं सुनना चाहोगे तो मिल जाएगी कि सम्मानित सदन की गरिमा को भंग किया जा रहा है, तो पुलिस यहाँ उपस्थित क्यों नहीं है। बात मीटिंग की अगर होती है कि कौन सा विभाग नहीं है तो पुलिस का मुद्दा होता तो उठाते ये बात, या शुरू में जब अटेंडेंस होती है तब ये पूछा जाता है सदन में कि कौन से विभाग का कौन सा कर्मचारी अनुपस्थित है। दोनों ही बातें नहीं थी, न तो पुलिस से संबंधित कोई मुद्दा था और न मीटिंग की शुरुआत थी। ये तो केवल गरिमा को ठेस पहुँचाने की बात पे पुलिस की धमकी दी जा रही थी, जिस पे सारे हमारे प्रधानगण उखड़ गए और सारों ने विरोध दर्ज कराया है कि अगर ऐसा इस तरीके का रहा तो आगे से हम मीटिंगों का बहिष्कार करें। सर, बीच में सांसद आकर भी आपको बाहर जाने के लिए कहते हैं। देखिए, सांसद दुर्भाग्यपूर्ण हमारे ज़िले के लिए बात कि सांसद महोदय को जो जिले के सबसे बड़े सदन में भेजा है, वहाँ तो जाके लोकसभा में तो बोलते नहीं। पिछली बार भी इस बात पे हुई और माफ़ी भी मांगी गई। आपको बताया सुभाष पुनिया जी विधायक द्वारा कि आगे से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन इनको बीच में टोका टाकी की आदत है। एक तरफ तो बेटी बचाओ का नारा देने वाले ये लोग आज बेटियां जब आगे बढ़ के काम कर रही हैं तो उनके कामों में टांग अड़ाने का काम करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सांसद महोदय अपनी हरकतों से बाज आएँ और बेटियों को खुल के आगे बढ़ के काम करने दें और अपने जहाँ गरिमा जिले के लोगों ने जहाँ के लिए भेजा है वहाँ हमारे ज़िले के पुरजोर तरीके से मुद्दे उठाएं और हमारे ज़िले के लिए काम करवाएं। जैसे आज सदन में गहमा गहमी हुई, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? आज जो थी वो जनरल बॉडी मीटिंग थी और एक स्पेशल मुद्दे के अंतर्गत बुलाया गया। राज्य सरकार के आदेश अनुसार आज की मीटिंग रखी गई। हालांकि जनरल बॉडी मीटिंग कुछ ही समय पहले, कुछ ही रोज़ पहले हुई, यूँ को कुछ ही दिनों पहले, और उस दौरान अधिकतर कंप्लाइंट जो पालना रिपोर्ट थी वो सारी मंगवा ली गई थी। और आज जो गर्मा गर्मी हुई वो तो देखो सामान्य सी बात है, सदस्य आएंगे तो वो बोलेंगे अपने मुद्दे, उनका अपना रहता है। तो डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए मैं सभी सदस्यों को कहती हूँ कि 1 at a टाइम, इतना ही तो। और वैसे तो सदस्य अपनी बात तो रखेंगे निश्चित रूप से, और उनकी बात रखने के लिए जितने 100% सदस्य होते हैं सभी को मौका दिया जाता है कि आप सभी अपनी बात रखें। प्रधानों का आरोप है कि लगातार उन्हें उनकी बातें हैं, उनकी क्षेत्र की समस्याएं हैं और रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है, लगातार उनको दबाया जा रहा है। आप तो, मैं सही बताऊं तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी न्यूज़ चैनल वालों को कि वो जनरल बॉडी मीटिंग में आते हैं और आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग होती है। और आप अगर पिछली जनरल बॉडी की मीटिंग्स देखते हैं तो सभी सदस्यों को, जिसके अंदर मैं जिला परिषद सदस्य तो हैं, साथ ही साथ प्रधानगण भी उसके सदस्य हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी को बराबर का मौका मिलता है कि जैसे ही अपनी डिसिप्लिन को देखते हुए आपकी जब जब बारी आए आप उस पर्टिकुलर एजेंडे पे बोल सकते हैं। पुलिस बुलाने को लेकर कोई आरोप लगा कि आज अध्यक्ष महोदय ने वो थोड़े से क्या कान के कच्चे हो गए थे। प्रधान जी को मैंने बोला, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने ये कहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट आज क्यों नहीं आया, क्योंकि वो इस मीटिंग के मेंबर हैं, सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ होने चाहिए थे। तो यहाँ पे आज पुलिस डिपार्टमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरे पास कोई सूचना नहीं आई अभी तक कि पुलिस डिपार्टमेंट क्यों नहीं उस मेंबर बना डिपार्टमेंट का। मैडम, इस पर प्रधान जी ने आरोप लगाया है कि या तो पहले पूछा जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट क्यों नहीं आया, या फिर जब पूछा जाता जब पुलिस का कोई मुद्दा आया वो। पुलिस का तो मुद्दा आया था, तभी तो मुझे फील हुआ कुछ समय बाद कि जब प्रधानगण भी बोल रहे हैं और अभी तक अगर पुलिस नहीं आई। जब मैंने कहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट का एक मुद्दा आया है और उस मुद्दे को आप नोट डाउन कर लिया जाए, तो पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जनरली होता है कि अगर कोई ऑफिसर नहीं पहुंचता है तो वो थोड़ा लेट हो जाता है। तो यही था कि जब मीटिंग ऑलमोस्ट ओवर थी और उस दौरान तक भी पुलिस डिपार्टमेंट नहीं आया, तो इसका क्या कारण है।